बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चंद हफ्तों की लड़ाई के बाद तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए। तालिबान ने काबुल का घेराव करते ही आम मुआफी का ऐलान कर दिया। पहले शहर में दाखिल ना होने का कहा, फिर जंगजुओं को इजाजत दे दी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं लूटमार और अफरा तफरी से बचाने के लिए उन चेक पोस्टों का कंट्रोल संभालेंगे जहां से अफगान फोर्सेस चली गई हैं। ऐसे में अवाम परेशान ना हो, शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बगराम जेल पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। तमाम कैदी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तमाम सरहदी गुजरगाहें भी तालिबान के कंट्रोल में आ गई। सिफारत खाने ना आए, अपनी हिफाजत खुद यकीनी बनाएं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी। काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने ने अपनी तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी। एलामिया में कहा गया है कि काबुल में हालात ख़राब हैं। अमरीकी शहरी एयरपोर्ट आए, ना ही सिफारत खाने का रुख करें। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए सिफारत खाने को कॉल ना करने की हिदायत भी की गई है। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने शहरियों के लिए ये वार्निंग जारी की है। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने ने अपनी तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी गई हैं और एलामिया में कहा गया है कि काबुल में हालात ख़राब हैं। अमरीकी शहरी एयरपोर्ट आए, ना ही सिफारत खाने का रुख करें। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए सिफारत खाने को कॉल ना करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ जैसे जैसे जिस तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, इसी सब को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़रा कहते हैं पाकिस्तान अपने फैसले हालात देख कर करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन मसाइल का हल मिलकर निकालेंगे। अफगानिस्तान के अंदर पल पल बदलती सियासी व अस्करी सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने की तवक्को। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर गौर होगा। शुरका को मुल्की सलामती के उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तमाम हालात को देख कर अपने फैसले करेंगे। सिक्योरिटी कमेटी की सलामती के हवाले से को अहम इजलास जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में होगा और उससे जो उस वक्त तक देखते हैं अफगानिस्तान में भी क्या सूरत हाल डेवलप होती है, तो इंशाअल्लाह उसके मुताबिक आगे चलते कहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल से अपनी राय का इजहार करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। पाकिस्तान मसले के सियासी हल की कोशिशों का हामी है और रहेगा। उम्मीद है अफगान फरीकैन दाखिली सियासी मसाइल का मिलकर हल निकालेंगे। 20 साल इक़्तिदार के मज़े उड़ाने वाले अफगान हुकूमत के आला ओहदेदारान तालिबान के आते ही भागने लगे। आखिरी दम तक लड़ने की भड़के मारने वाले अशरफ गनी सबसे पहले मुल्क छोड़कर फरार हो गए। नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, अफगान जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम समेत कई आला ओहदेदार भी रात की तारीकी में निकल लिए। एक और अपडेट यह है कि काबुल में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील दे दी गई। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई, आला कौमी मसालती काउंसिल के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला और हिज़्ब इस्लामी के सरबरा गुलबदीन हिकमतयार इस काउंसिल में शामिल हैं। काउंसिल को इक़्तिदार के पुरअमन इंतकाल को यकीनी बनाने का काम सौंपा गया है। तो यह अहम अपडेट है। काबुल में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील दे दी गई है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई, आला कौमी मसालती काउंसिल के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला और हिज़्ब इस्लामी के सरबरा गुलबदीन हिकमतयार इस काउंसिल में शामिल हैं। इस काउंसिल को इक़्तिदार के पुरअमन इंतकाल को यकीनी बनाने का टास्क सौंपा गया है। सबसे पहले अमेरिका ने अपने शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी रखा। 4 C-130 आने के बाद काबुल एयरपोर्ट की आरज़ी बंदिश से गैर मुल्की परवाजें मुतासर हुई। पाकिस्तान एयरलाइंस के 2 तैयारे 490 मुसाफिरों को लेकर बहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गए। फवाद चौधरी के मुताबिक आलमी मीडिया ने भी इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली है। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगान दारुलहुकूमत में सूरत हाल संगीन। अमेरिका के 4 C-130 तैयारे पहुंचने पर काबुल एयरपोर्ट बंद। PIA के 2 मुसाफिर बरदार जहाजों समेत कई गैर मुल्की परवाजें महसूर। अरब इमारात और भारतीय तैयारों को भी लैंडिंग की इजाजत न मिली। कुछ देर बाद तैयारों को आमदोरफ्त की इजाजत मिली तो पाकिस्तान एयरलाइन की एक परवाज 320 और दूसरी 170 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक 8 पाकिस्तानियों के पास टिकट न होने के बावजूद उन्हें परवाज में एडजस्ट किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम और समा से गुफ्तगू में कहा, काबुल में फंसे गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदे इनखला के लिए पाकिस्तान से ताउन के तलबगार हैं और इनकी मदद के लिए खसूसी सेल भी बना दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए जो भी मुमकिन सहूलत है वो हम उनको फराहम करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान का मुस्बत किरदार है इस हवाले से उससे जो लोग हैं उनको इस्तेफादा वो इससे कर सकें।
अफगान खसूसी परवाजों में कोरोना PCR टेस्ट की शर्त 18 अगस्त तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों के पाकिस्तान पहुँचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे। तेजी से तब्दील होती सूरत हाल पर अफगान अरकान पार्लियामेंट की नजरें पाकिस्तान पर। सियासी क़यादत का 9 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर सियासी कायदीन से अहम मुशावरती मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने ट्वीट किया कि स्पीकर अफगान औसी जरगा रहमान रहमानी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द में मोहम्मद यूनुस, उस्ताद मोहम्मद करीम, अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ और खालिद नूर शामिल है। अफगान वफ़द के दौरा पाकिस्तान के दौरान मुलाकातों में तालिबान कंट्रोल के बाद की अफगान सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। क्या तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे? एक माह पहले जब अमेरिकी सदर जो बाइडन से ये सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा हरगिज होता नजर नहीं आता। वो अफगान फोर्सेस पर नाज कर रहे थे और तालिबान की तादाद गिनकर बता रहे थे। अमेरिकी सदर ने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। इसी तरह के तो बयानात हैं। उधर तालिबान की काबुल में एंट्री हुई, यहाँ ट्विटर पर यादें ताज़ा हो गई, तेजी से ट्रेंड्स बने, लोगों ने अमेरिका को माजी याद दिलाया। किसी ने 1975 और 2021 में अमेरिका की एक जैसी पसपाई की तस्वीर शेयर कर दी, लिखा तारीख ने खुद को दोहरा दिया। किसी ने जॉर्ज बुश का तालिबान के खात्मे का दावा याद दिला दिया। आज़ाद कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर दफ्तर तक मार्च किया। कहा कश्मीरियों की आज़ादी सर्व करने वालों को यौम आज़ादी मनाने का कोई हक़ नहीं। मुजाहिरीन ने सियाह पट्टियाँ बांधी हुई थी, सियाह मास्क पहने हुए थे। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों की आज़ादी के हक़ में और भारत मुखालिफ नारे भी लगाए। कराची से खबर, जहां बल्दिया धमाके में जाम बहक 13 अफराद की नमाज जनाजा लांढी में अदा कर दी गई। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। मिनी ट्रक के ड्राइवर का बयान भी कलमबंद हो गया। ताहम हमला दहशत गर्दी थी या ज़ाती दुश्मनी, पुलिस तयन ना कर सकी। जमजम सईद की रिपोर्ट। मिनी ट्रक पर जा बजा छरों के निशानात बता रहे हैं कि मुआज मोड़ पर गाड़ी में सवार खानदान पर क्या कयामत टूटी। बल्दिया में शादी की दावत से वापस आने वाले मिनी ट्रक पर फेंके गए दस्ती बम से जोरदार धमाका हुआ। हम लोग दुल्हन के घर से वापस आ रहे थे, तो इस वापसी के चक्कर में तो जो है सामने से एक ग्रेनेड आया और वो गिरा हमारे गाड़ी में। तो उन औरतों ने कहा इन बच्चों से कि ये क्या चीज गिरी, इनको बाहर फेंको। इतने में ही वो ब्लास्ट हुआ है। ड्राइवर के मुताबिक उसने किसी हमलावर को नहीं देखा। गाड़ी में एकदम धुआं हो गया था ना, मैं ब्रेक मारी, गाड़ी बंद की, जब बाहर निकला तो मेरे अपने होशोवास के हम नहीं रहे उनको देख के। आवाज बड़ी जबरदस्त थी। धमाके में जमात इस्लामी मलीर के मकामी रहनुमा मेराज मोहम्मद खान सवाती की फैमिली की 7 खवातीन और 6 बच्चे लुकमा अजल बन गए। एक साथ 13 अमवात पर इलाके की फिजा सोगवार है। सुबह गए थे तकरीब में, वहाँ से वापसी में जो है ना इनको जो है ना वो टारगेट किया गया है। वहाँ से जो है ना उन्होंने जो भी ग्रेनेड या क्या चीज़ फेंकी है उसमें गाड़ी में शाहजोर में। जाबहक अफराद की नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 24 घंटों में कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। ये बात जाहिर करती है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है, मुल्क दुश्मन अनासिर इसमें शामिल है, इसमें भारत का ये नेटवर्क मौजूद है। तो हम जानते हैं कि भारत तो दिल मिला रहा है और राह के अड्डे जो खत्म हो गए उसके नतीजे में वो पाकिस्तान से बदला ले रहा है। धमाके के बाद पुलिस ने रात भर बल्दिया और इतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। वाकई दहशतगर्दी है या जाती दुश्मनी, पुलिस ताहाल तयन नहीं कर सकी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची।
समा पर ज़ुहैब हसन के तहलका खेज इंटरव्यू की गूंज तो है। इस सब के साथ साथ नाजिया हसन के भाई और साबिक शौहर के दरमियान कानूनी जंग भी शुरू हो गई। ज़ुहैब हसन के इल्जामात पर मिर्जा इश्तियाक बेग ने 1 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। अब ये मुझे नहीं पता, ये नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन की मौत कैसे हुई? नाजिया की मौत के 21 साल बाद भाई ज़ुहैब हसन के इल्जामात के बाद कानूनी जंग का आगाज हो गया। नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ज़ुहैब हसन ने समा को इंटरव्यू में ये भी दावा किया था कि नाजिया ने वफात से पहले ही तलाक ले ली थी। नाजिया ने मुझे कहा था, बड़े दुख से उसने कहा ज़ुहैब इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँगी, मैं तलाक लेके जाऊँगी, बिकॉज इस आदमी ने जितना दुख और दर्द मुझे और मेरे माँ बाप को दिया है किसी बंदे ने नहीं दिया। भेजे गए नोटिस में नाजिया हसन की मौत से मुताल्लिक ज़ुहैब हसन के इल्जामात को गुमराह कुन करार दिया गया है और कहा गया है कि नाजिया की मौत की वजह कैंसर के सिवा कुछ और नहीं थी। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद महज रकम बटोरना है। इल्जामात लगाकर सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग की साख को नुकसान पहुँचाया गया। खबर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत अगले 15 दिन के लिए बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 81 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत अगले 15 दिनों के लिए बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 81 पैसे फी लीटर तक महंगा किया गया है। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत इसमें 1 रुपए 10 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, ठट्टा में कब्र से लड़की की लाश निकाल कर बेहुरमती करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम रफीक ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। गांव अशरफ चांडियों में गुज़िश्ता रोज़ इंसानियत सोज वाकया पेश आया था। लड़की की लाश बेहुरमती के बाद झाड़ियों में फेंक दी गई थी। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत को दोबारा दफन कर दिया गया था। नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के थाना कोहिसार पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मज़ीद 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कचहरी में पेश कर दिया। गिरफ्तार अफराद में ज़ख्मी अमजद भी शामिल है, जिसे मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने छुरी मार कर ज़ख्मी किया था। डॉक्टर ताहिर समेत दीगर मुलजिमान पर ज़ाकिर जाफ़र से मिलकर कत्ल के शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रावलपिंडी के नवाही गांव पंडोरी में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। अफसोसनाक वाक़े के पस पर्दा कहानी क्या है, जानते हैं सदाकत अली की ज़बानी। तहसील गुजर खान में सफाक बेटे ने सगे बाप को छुरी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। डीएसपी गुजर खान मलक रफाकत के मुताबिक 60 साल मकतूल मोहम्मद परवेज ने 6 साल कबल अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। बेटे को भी मुसलसल नाफरमानी पर आग कर दिया। मुलजिम को इसी बात का गुस्सा था। पहले कोई बच्चे ना कलैश अब्बे नाल था। मैं सुबह नमाज पढ़ी आया, मेरे भाई जाल बकरे और जबा से उनकी अपने बच्चे मारिया, यासर छुरी चाइस उस मारिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। सरकारी प्राइवेट स्कूलों और मदारिस की किताबें एक जैसी होंगी। तबकाती निज़ाम के खात्मे के लिए हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। कल से सिंध के अलावा मुल्क भर में 5वीं तक एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लॉन्चिंग करेंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐसा ऐलान किया। फरा रब्बानी रिपोर्ट कर रही हैं। खास तालीमी निसाब 7 दहाइयों से नाइंसाफी पर मबनी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। विफाकी वजीर तालीम ने साफ कह दिया। शफकत महमूद के मुताबिक विफाक के तमाम यूनिट्स कौमी धारे में शामिल, सिर्फ सिंध पीछे रह गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो यकसा तालीमी निसाब की लॉन्च जो है वो कल बाज़ाब्ता तौर पर करेंगे। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में ये नफाज हो चुका है। अभी सिंध में नहीं हुआ। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और मदारिस में 1ली से 5वीं तक यकसा निसाब नाफिज। पहले प्री 1 to 5
जो है वो कल से नाफिज हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगले साल 2022 में 6, 7, 8 क्लास का जो निफाज होगा और उसके बाद 2023 में 9, 10, 11, 12 का निफाज होगा। हुकूमत ने सरकारी के साथ निजी पब्लिशर्स को भी किताबें छापने की इजाजत दे दी। अगर प्राइवेट भी पब्लिश होती हैं तो इसकी भी इजाजत होगी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 779वां उर्स जारी है। पाकपतन से मोहम्मद अमजद खान की रिपोर्ट। अल्लाह के वलियों का इश्क दिल में घोल दो, गंज शकर जन्नती दरवाजा खोल दो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स। बाबे जन्नत खुला तो टांगों से माजूर कराची के 70 साला सलीम सिद्दीकी भी हाजिरी देने पहुंच गए। मैं यहाँ सन 2002 से आ रहा हूँ। सना मेरे 4 बच्चियाँ और 2 बेटे थे। चारों बच्चियों के लिए मैं बड़ा परेशान रहता था। मेरी 8 आंसू में ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, रोज़ी कम है। बहरहाल अल्लाह ने सब काम करा दिया बाबा फरीद गंज शकर के वजह से। ज़ायरीन का मानना है जो बहिश्ती दरवाजे से गुजर गया वो अमन में आ गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जो बाबा साहब के खुलफा हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और आपने फरमाया निज़ामुद्दीन मन दाखला हाज़िल बाबिल अमीना। ये एक हदीस इस दरवाज़े से मरवी है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रवायत फरमा रहे हैं। इस रवायत को सुनकर पूरी बरे सगीर से जो बुजुर्गान दीन थे वो इस दरवाजे से गुजरे। उर्स के दौरान बहिश्ती दरवाज़ा मगरिब के बाद खोला जाता है। फजर तक लाखों अकीदतमंद यहाँ से गुजरते हैं। मोहम्मद अमजद खान, समा, पाकपतन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का मुजव्वज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात के बयानात की भी मजम्मत की गई। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के बयानात गुमराह कुन हैं। वो ऐसे बयानात से अपनी और हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुजव्वज़ा अथॉरिटी मीडिया इदारों को कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है। तमाम प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमें पहले ही मुजव्वज़ा अथॉरिटी को मुस्तरद कर चुके हैं। ऐसी बारिश हुई अयोबिया नथिया गली में और मौसम सर्द हो गया। नथिया गली अयूबिया ठंडियानी में वक्फे से बारिश। सयाहों के मजे आ गए, बारिश में घुड़सवारी की, चेयर लिफ्ट की सैर ने लुत्फ दुबाला कर दिया। यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और फॉग और बादल आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बादलों में चल रहे हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के खतरात हैं, सयाह एहतियात करें। उधर सवात की वादी मालम जब्बा में भी बादल जमकर बरसे।